Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 3. अब प्रॉब्लम नंबर 3 को ना अभी जो अपन ने लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया था प्रॉब्लम नंबर 2b से आप कंपेयर करोगे ना तो दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पे ना ये सिचुएशन थी, ठीक है, वहां पे सिचुएशन जो थी वो ये वाली थी, ठीक है, और यहाँ पे सिचुएशन ये वाली है। फर्क क्या है, वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। माइनस होने की वजह से आपने क्या किया था, डी स्क्वायर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया था। बट यहाँ पे अगर वो चीज करते हो ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अल्टीमेटली ये करके आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए ये जो टेक्निक है जो हमने 2b में लगाई थी उसको अपने को इधर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये केस में करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपकी d⁴ प्लस 81 इक्वल टू 0। अब ये केस में ना सबसे पहले आपको मिडल टर्म इसमें निकालना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू रूट ऑफ लास्ट टर्म इंटू रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अगर ये आप फॉर्मूला लगाते हो तो ये जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ लास्ट टर्म आपका क्या है 81 एंड फर्स्ट टर्म आपका क्या है d⁴। इन शॉर्ट ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू डी स्क्वायर, इन शॉर्ट 18d²। तो 18d² आपका मिडल टर्म बनेगा। तो 18d² से आपको ये वाली इक्वेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये क्या बना आपका d⁴। अब अगर 18d² आप ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 18d² आपको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस 81 का टर्म है इधर। सो दिस इज 81 इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है ये जो आपने इतनी मेहनत करके बनाया है तो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही होगा। तो किसका बना, देखो कैसे बनाते हैं। देयरफॉर एक काम करो, ये इसको आप इसका स्क्वायर रूट ले लो d², ये 81 है, इसका स्क्वायर रूट ले लो 9, ये वाली साइन यहां पे लगा लो, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब ये स्क्वायर बन गया। अब इसको b² बनाना है तो इसको भी आप स्क्वायर रूट में ले लो। अब 18 किसका स्क्वायर रूट है, 18 अगर आप देखो ना तो ये है ना 3√2 हो जाएगा एंड d हो जाएगा, है ना। देखो ना सिंपल बात है, 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 रूट ऑफ, तो ये रूट 18 हो जाएगा, द होल स्क्वायर मतलब 18। तो इस तरीके से इस टर्म को आपको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये करने के बाद ये हो गया आपका a² और ये वाला टर्म हो गया आपका b²। तो आपको फर्दर पता है क्या करना है, a² माइनस b² इज व्हाट, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आपका हो गया d² प्लस 9 प्लस ये वाला टर्म दैट इज व्हाट 3√2d, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा। नेक्स्ट में आएगा d² प्लस 9 a माइनस बी, ये वाला माइनस किस टर्म आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन को आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आप कैलसी में उठा के डालो, आपको मिल जाएगा आंसर। d के जो रूट आते हैं ना वो आते हैं -3/√2 प्लस 3i/√2, ये एक रूट हो गया इसका। एंड ऑब्वियस सी बात है एक रूट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉन्जुगेट तो आना ही है। तो -3/√2 -3i/√2, ये जो दो रूट है ना वो इसके आए। अब दो रूट इसके भी आने हैं तो इसके दो रूट जो आते हैं ना वो आते हैं कैल्सी में। अगेन दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा कैल्सी में डालो, इसका कॉन्जुगेट आएगा नेक्स्ट रूट 3/√2 -3i/√2, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रूट रिपीटेड है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो है ना -3/√2 है, ये +3/√2 है, तो ये दोनों तो सेम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये सेम है। तो ये जो रूट है ना ये दो अलग रूट है, वो दो अलग रूट है। अब अपने को क्या निकालना है, CF निकालना है। तो CF में पहले तो कितने कांस्टेंट आएंगे, 4। क्यों, क्योंकि अपने पास 4 रूट्स हैं, ठीक है। तो चलो देखो C1 आ गया, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये आ गया C1, ये आ गया C2। C1 के साथ आएगा cos, C2 के साथ आएगा sin, बराबर है। दो रूट में पॉजिटिव रूट कौन सा, ये वाला है ना। तो I के बाजू में क्या है 3/√2, तो वो एंगल बनेगा 3/√2x, ठीक है ना, 3/√2x, ये हो गया पूरा ब्रैकेट क्लोज। एंड e⁻, एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्या आ जाएगा, जो भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या -3/√2, तो ये आएगा -3/√2। थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना, आसान है, कुछ नहीं है। प्लस ये एक हो गया। नेक्स्ट अभी इन दोनों को सॉल्व करना है। अगेन यहाँ पे भी सेम कहानी, एक C3 ले लेते हैं, यहाँ पे एक C4 ले लेते हैं, इसके साथ ले लेते हैं cos, इसके साथ ले लेते हैं sin। इन दोनों में जो पॉजिटिव है वो ये है ना, तो I के बाजू में कौन है 3/√2, अगेन सेम आएगा 3/√2x, इधर भी आएगा 3/√2x,
दोनों के इसमें आएगा प्लस, ये रूट खत्म हो गया, साथ में एक एक्सपोनेंशियल लेना है तो ई रेस टू व्हाट, ई रेस टू जो भी रियल है 3/√2, तो ये आपका बन गया सी एफ। और ऑब्वियस सी बात है, इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, पी आई क्या होता है 1/FD इंटू आर एच एस, एंड व्हाट इज योर आर एच एस, सी एर, योर आर एच एस इज व्हाट 0। तो दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा करना इसलिए पड़ा ना, क्योंकि d⁴ आप कैलसी में सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब क्या करना पड़ेगा, तो ये एडजस्टमेंट याद रखना, और ये एडजस्टमेंट ये जो है ना, ये आपको बहुत बार आगे भी यूज में आने वाला है, इसलिए इस एडजस्टमेंट को स्किप मत करो, इस एडजस्टमेंट को आप याद रख के जाओ तो सही रहेगा। एंड सॉल्यूशन इज व्हाट, सी एफ प्लस पी आई। और ये सब करना क्यों पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है ना, क्योंकि जो बीच में ना प्लस आ गया, माइनस आ गया ना तो सॉर्टेड था आपका लाइफ, बट प्लस आ गया, ये उठा के पूरा इधर लिख दोगे, सो अपना ये आंसर आ जाएगा। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू, थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।